बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आबिद किचन देखने वालों को खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है देसी मुर्ग की यखनी। तो ये यखनी हम मरीज़ों के लिए भी बनाते हैं, जब बीमार कोई होता है ना घर में, तो ये यखनी बनाकर पिलाई जाती है ताकि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो जहाँ पे ये मरीज़ों को बनाकर पिलाई जाती है, इसे हम बनाकर सर्दियों में भी पीते हैं। सर्दियों में बनाकर पीने से सर्दी कम लगती है और इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो बहुत बेहतर होता है। तो आज की ये यखनी की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। उसकी छोटी-सी सर्जरी हुई थी, तो मैंने सोचा उसको क्यों ना देसी मुर्गी की यखनी बनाकर दूँ, ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर हो और उससे ताकत मिले और वो जल्दी से सेहतयाब हो। आप भी मेरे बेटे की सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। यखनी बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल भी है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत मुश्किल भी लगता है। आज की रेसिपी आपके लिए है। अगर आपको यखनी बनाना मुश्किल लगती है ना, तो आज के बाद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। इंशाल्लाह ताला आप भी यखनी बहुत ही अच्छी बनाएँगे और सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो यहाँ पर अगर आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स, रेसिपी को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आप भी अपने घर में यखनी बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यखनी बना रहे हैं देसी मुर्गी के साथ। तो देसी मुर्गी का गोश्त लिया है, यहाँ पे आधा किलो है ये। मैंने 1 किलो लिया था, तो उसको मैंने 2 हिस्सों में कर लिया। आधा आधा किलो एक दफ़ा बनाऊँगी और आधा किलो की एक दफ़ा बनाऊँगी। एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ना बनाकर रखा करें। थोड़े-थोड़े पोर्शन बनाकर गोश्त के रख लें और यखनी को ताज़ा बनाकर ही दें मरीज़ को, ठीक है? मरीज़ के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल ताज़ा बनाकर दें। तो यहाँ पर छोटा-सा मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, 2 से 3 जवे लहसुन के बारीक मैंने यहाँ पे चॉप कर लिए हैं, ठीक है? छोटा-सा प्याज़ लेके उसको हमने इस तरह से रफली काट लिया है, ठीक है? तो ये तीनों जाएँगी सब्जियाँ। यहाँ पे हमने कुछ मसाले डालने हैं, इनमें है ये तेज़पत्ता, 1 तेज़पत्ता डालेंगे, ये है सूखा धनिया, साबुत है ये 1 टीस्पून भर के डालेंगे, ठीक है? ये भी हमने ले लिया है, ये है दालचीनी, ये मेरे पास बारीक इसके पीसेस थे तो ये मैंने 1 टीस्पून ली है, आप 1 इंच का टुकड़ा जो है ना वो दालचीनी का ले लें, ठीक है? ये है बड़ी काली इलायची, ठीक है? और ये है काली मिर्चें साबुत वाली 1 टीस्पून ली हैं, ये 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है साबुत ज़ीरा, ठीक है? और यहाँ पर है मेरे पास हल्दी, हल्दी लेंगे हाफ टी स्पून। यहाँ पर नमक ले रही हूँ मैं, फिलहाल 1 टीस्पून लेंगे, कम-ज़्यादा करना हो तो बाद में चेक करके डालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैं पिसी हुई, कुटी हुई काली मिर्च ले रही हूँ। तो ये सारे मसाले हम यखनी में डालेंगे। यहाँ पर एक मलमल का छोटा-सा पीस ले रही हूँ, इसमें हमने ना मसालों की पोटली बनानी है, ठीक है? तो ये तेज़पत्ता और जितने भी साबुत मसाले हैं, इनको इस तरह से हमने मलमल के कपड़े में ना बाँध के इसकी पोटली बनानी है। तो यहाँ पे तेज़पत्ते को इस तरह से तोड़ के डालूँगी, ताकि इसका असर जो है ना वो ज़्यादा अच्छी तरह निकले। और इसी के अंदर हम डाल देंगे अदरक, ठीक है? अदरक के मोटे-मोटे पीसेस जो हमने तोड़ काटे हुए थे ना, वो भी हम इसी पोटली में डाल देंगे और इस पोटली को हमने अच्छी तरह से बाँध लेना। इस तरह से हम इसकी घेरा लगा लेंगे ताकि मसाले जो है ना वो बाहर ना आएँ। मसालों का अर्क जो है वो अच्छी तरह से हमारी यखनी में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर एक पतीली ले रही हूँ, जिस भी चीज़ में आपने यखनी बनानी है वो बर्तन ले लें। 1 चम्मच इसमें भर के डाल रही हूँ देसी घी का। कोशिश करें कि देसी घी इस्तेमाल करें, अगर आपने नहीं इस्तेमाल करना है देसी घी तो आप ऑयल भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर इस जो ल लहसुन हमने 2 से 3 जब ये बारीक चॉप किए हुए थे ना, वो हमने घी में डाल देने हैं। यहाँ पे लहसुन को फ्राई करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे हमने कलर नहीं देना है, ठीक है? बस इतना ही हमने इसे फ्राई करना है, हल्की आँच के ऊपर फ्राई करना है, तेज़ आँच भी नहीं रखनी है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर लहसुन को हमने फ्राई कर लिया है, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। ये देसी मुर्गी का गोश्त है, ठीक है? यखनी जो है वो देसी मुर्गी की गोश्त की ही बनाएँ, कोशिश करें कि देसी मुर्गी का गोश्त लें, ठीक है? जो ब्रॉयलर चिकन होता है ना, उसकी यखनी नहीं बनती है, ना उसमें ताकत होती है। तो जब भी आप यखनी बनाएँ, किसी मरीज़ के लिए बनाएँ या अपने लिए या सर्दियों में बनाएँ ना, तो कोशिश करें कि देसी मुर्गी की यखनी बनाएँ। यखनी जो होती है वो हमेशा देसी मुर्गी की पीने वाली होती है और उसी में ताकत होती है, ठीक है? तो यहाँ पर मुर्गी का गोश्त भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक। अच्छी तरह से इसको हमने फ्राई करना है। जब हम लहसुन में इस तरह से फ्राई करते हैं ना, तो इसकी हीट जो है वो खत्म हो जाती है, स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी। इसलिए हमने पहले लहसुन को फ्राई किया है और फिर इसमें हमने देसी मुर्गी का गोश्त डाला है और उसको हमने फ्राई किया है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है ना वो अच्छी तरह से चेंज ना हो जाए।
आप देख रहे हैं कि गोश्त जो है वो बहुत अच्छा-सा फ्राई हो चुका है, कलर भी चेंज कर चुका है। अब इसमें जो मसाले हैं ना हल्दी, काली मिर्च और नमक वो शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें हमने प्याज़ शामिल कर देना है और इसको भी हमने 1 मिनट के लिए दोबारा से जो है इसकी भुनाई कर लेनी है, ठीक है? 1 मिनट के लिए दोबारा से भुनाई करेंगे। आँच यहाँ पे मैंने हल्की रखी हुई है, तेज़ आँच नहीं की है क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला हुआ है। अगर हम तेज़ आँच करेंगे ना, तो जो गोश्त है ना वो जलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने गोश्त की जो भुनाई है ना वो अच्छी तरह से करनी है, चिकन की भुनाई, ठीक है? तो भुनाई हो चुकी है बहुत अच्छी से, अब इसमें हमने पानी डालना है। यखनी बना रहे हैं तो उसमें खुला पानी शामिल करूँगी। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर के करीब पानी डाला है। पानी डाल के हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है चिकन को, ठीक है? मिक्स करेंगे। जो गरम मसाले वाली हमने पोटली तैयार की थी, वो भी हम इसी वक़्त डालेंगे। अच्छी तरह से इसको भी हिला देंगे। तो यहाँ पे हमने स पानी भी डाल दिया है, यखनी बनाने के लिए और गरम मसाले की पोटली भी डाल दी है। ढककर पकाएँगे इसे, पहले हम मीडियम हीट के ऊपर इसे पकाएँगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। जब यखनी अच्छी तरह से पकनी शुरू हो जाएगी ना, फिर हम इसकी आँच हल्की कर देंगे। तो आप देख रहे हैं, यखनी बहुत अच्छी-सी पकना शुरू हो चुकी है। बस एक दफ़ा आप इसको इस तरह से चम्मच चलाएँ, चम्मच चला के इसको हिलाएँ और इसके बाद अपने ढक्कन लगाकर इसको हल्की आँच के ऊपर छोड़ देना है। हल्की आँच के ऊपर इसको पकाएँगे, तब तक पकाएँगे जब तक कि यखनी का पानी जो हमने डाला था ना, 1.5 लीटर, वो तकरीबन पौन लीटर ना रह जाए, पतीली में जितना पानी है ना वो हाफ़ रह जाए, ठीक है? बस यहाँ पर देख रहे हैं आप, यखनी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। तकरीबन इसको मैंने 1 घंटा हल्की आँच पे पकाया है। 1 घंटा हल्की आँच पे पकाने के बाद ना हमारी यखनी बहुत ही अच्छी-सी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। इसकी बोटी निकाल कर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे गोश्त जो है ना वो भी गल चुका है। बस आपने ये भी चेक करना है कि जो इसकी बोटियाँ हैं ना चिकन की, वो भी गली हुई होनी चाहिए। क्या ये देख लें कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। हमने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाया है। पतीली में पकाया है, हल्की आँच के ऊपर बनाएँगे यखनी ना तो बहुत ही अच्छी बनती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमारी यखनी जो है ना वो देसी मुर्गी की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जो मसाले वाली पोटली है, उसे भी हम निकाल लेंगे। इसे पतीली से हम निकाल देंगे, ठीक है? तो यखनी को सर्व करना है, इससे पहले इसे हम छान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज़ डाला था ना, इसको हम छान कर सर्व करेंगे। तो छन्नी के साथ हमने इस तरह से बाउल में यखनी को छान लेना है। अगर आप चाहें तो आप पूरी यखनी को एक ही दफ़ा छान कर रख लें, चाहें तो जब सर्व करें उस वक़्त छान लें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं तो उसी वक़्त छानती हूँ जब मैं डाल के देती हूँ ना, तो साथ ही इसमें हम बोटियाँ शामिल कर देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपने ना नमक भी चेक कर लेना है, मैंने नमक थोड़ा डाला था, इसलिए कि जब हम नमक ज़्यादा डालते हैं ना, तो गोश्त जो है वो रबड़ की तरह थोड़ा-सा ना टाइट सा हो जाता है। तो नमक आप चख के ना बाद में सेट कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी देसी मुर्गी की यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल और आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताएँ कि आपको यखनी की रेसिपी कैसी लगी है। यखनी की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, दुआ में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।